मेरा नाम रवि है। यह बात आज से कुछ साल पहले की है। उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था और मेरे फाइनल एग्ज़ाम भी चालू थे। हमने सोच रखा था कि हमारी छुट्टी होगी तो हम लोग अयोध्या जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मेरी मौसी का घर था। मेरे फाइनल एग्ज़ाम पूरे हो गए और समर वेकेशन आ गया। हम लोगों ने सोचा चलो अब हम लोग अयोध्या जाएंगे। हम लोग अयोध्या के लिए निकल गए और मौसी के घर पहुँच गए। तकरीबन हम लोग वहाँ पर 10-15 दिन रुके हुए थे। बाद में हमने सोचा कि चलो वापस अपने घर चलते हैं। हमें अयोध्या रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी जो रात के तकरीबन 1 बजे की थी। हम सब अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आ गए। वहाँ पर आके हमें पता चला कि हमारी ट्रेन काफ़ी लेट है। तकरीबन हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट थी। हम सब वहाँ पर बैठकर मजाक मस्ती करने लगे। तभी थोड़ी देर के बाद मुझे टॉयलेट लग गई। मैंने सोचा कि चलो टॉयलेट होकर आता हूँ। मैं टॉयलेट में गया। जैसे ही मैं टॉयलेट में घुसा तो मुझे कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। मैं सोचने लगा यार अभी कौन यहाँ पर हंस रहा है, वो भी इस टॉयलेट में। लेकिन मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना टॉयलेट कर वापस आने लगा। मैं वापस आ ही रहा था तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है और मुझे आवाज़ देकर बुला रहा है। तो मैं वापस पलटा तो मैं फिर देखता हूँ कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। तभी मैं सोचने लगा कि यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। जैसे मैं निकलने की कोशिश कर ही रहा था तभी अचानक से टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। मैं हिम्मत कर वहाँ पर गया और जिस दरवाजे में से आवाज़ आ रही थी तो वहाँ पर मैंने आवाज़ लगाया, कौन है, कौन बुला रहा है मुझे। लेकिन वहाँ से कुछ भी आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने पूछा कौन है, बताइए प्लीज़ कौन है, आप मुझे जानते हो क्या। लेकिन वहाँ से फिर से कुछ आवाज़ नहीं आई। मैंने तीसरी बार भी कहा कौन है, बताइए प्लीज़। इस बार अंदर से काफ़ी डरावनी आवाज़ में किसी ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने कहा अगर आप मुझे जानते हो तो कौन हो, बताइए ना। तभी उस शख्स ने कहा ठीक है तुम ये दरवाज़ा खोलो। तो मैंने कहा आप ही दरवाज़ा खोलिए ना, आप नहीं खोल सकते क्या। तो वो फिर से हंसने लगा और कहने लगा तुम ही खोल दो ना बेटा। जैसे ही मैंने उस टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो वो चीज़ देखकर काफ़ी मैं डर गया, क्योंकि अंदर एक बहुत ही खतरनाक शख्स खड़ा हुआ था जो दिखने में एक इंसान तो लग नहीं रहा था, वो शैतान ही था, क्योंकि उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें भी लाल लाल थी और वो मुझे देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर मानो मुझे चक्कर जैसा आने लगा और मैं वहीं पर गिरने लगा। उस समय मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और थोड़ी देर के बाद मैंने बहुत जोर से चिल्लाया। जैसे ही मैंने चिल्लाया मेरे सामने ही वो शैतान हवा बनकर उड़ गया और मेरी नज़रों के सामने गायब हो गया। मैं तुरंत ही वहाँ से दौड़ता दौड़ता अपने मम्मी पापा के पास आया। मेरे मम्मी पापा ने मेरा हाल देखा और मुझसे पूछने लगे क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए क्यों हो। तो मैंने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया कि मेरे साथ इतनी खतरनाक घटना हुई है। तभी मेरे मम्मी पापा ने मुझे संभाला और थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन भी आ गई और हम लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन थोड़ी ही दूर चली थी कि फिर से मुझे वही शख्स दिखाई देने लगा और इस बार मैंने देखा कि वो ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है। जैसे ही मैंने मेरे मम्मी पापा को उसके बारे में कहा, मम्मी पापा देखो ये वही शैतान है जो मुझे टॉयलेट में दिखा था। वैसे ही अचानक से वो वहां से फिर से गायब हो गया और धुआं बनकर उड़ गया। बाद में मुझे वहां के लोगों ने बताया कि उस शख्स की मृत्यु टॉयलेट में हुई थी। उसे अचानक से हार्ट अटैक आ गया था और वो वहीं पर मर गया था। जब से कोई भी शख्स उस टॉयलेट में जाता है तो वो उससे परेशान करता है और यहाँ तक कि कई लोगों को उसने मारा भी है। तुम किस्मत वाले हो कि तुम बच गए, वरना तुम्हारा भी आखिरी दिन था। मैं तो किस्मत वाला था कि मैं बच गया, लेकिन बेचारे उन लोगों का क्या जो उसके शिकार बने। तो आप लोग भी कहीं ऐसे टॉयलेट में जाइएगा तो बच कर रहिएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना
चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।